नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 15 जून से 21 जून 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मेष के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। नए दर्शकों के लिए बताता हूं मैं, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। चंद्रमा बहुत विशेष ग्रह हैं, उनकी विशेषताएं बहुत है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो उनकी तेज गति, उनका मन का कारक होना और उनकी क्वालिटी कि वह जिस भी भाव राशि ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत ही एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही देख सकते हैं, अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। जहां से सूट और रिलेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। वीडियो के अंत में जब गोचर कवर कर लूंगा तो हफ्ते के शुभ अंक, शुभ रंग और कुछ डूज एंड डॉट्स भी बताता चलूंगा। चंद्रमा का पहला गोचर होगा 15 जून को सुबह के 9 बजे और वो आपके तीसरे घर में आकर बैठ जाएंगे, यानी कि मिथुन में। और 15 जून को ही सूर्य का गोचर भी हो जाएगा, थोड़ा बाद में होगा लेकिन प्रभाव ऑलमोस्ट उनके साथ ही है, तो वो भी मैंने अंकित कर दिया। तीसरे घर के चंद्रमा यूं तो अच्छा रिजल्ट देते हैं। चौथे घर के स्वामी हैं, अपने से 12वें घर में बैठे हैं, तो ये अंकित कर रहा है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो अच्छा योग है। फैमिली के साथ कोई वेकेशन पे जाना चाहते हैं, कोई प्लान कर रहे हैं, अच्छा टाइम है। चंद्रमा यहाँ पे बुध के साथ हैं, जो आपके 2 उपचय भावों के स्वामी हैं, और चंद्रमा चतुर्थेश है। कोई प्रॉपर्टी का लीगल काम अटक रहा था, पेपर वर्क अटक रहा था, वो पूर्ण किया जा सकता है। 3, 4, 5, 6 ये सारे भावों के स्वामी साथ में हैं, तो ये अंकित, और ये उपचय भाव है, ये अंकित कर रहा है कि कई गतिविधियां जो आपकी रुकी हुई थी, जिसमें आपको गतिविधियों में गति नहीं प्राप्त हो रही, तो वो गति प्राप्त होगी, यानी कि बहुत तेज गति से आपके काम बनने शुरू होंगे। यहां पर इन पर राहु का प्रभाव भी है। 3 ग्रहों पर राहु का प्रभाव अच्छा ये है कि व्यक्ति अपने एम्बिशंस पूरे करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, पर यही बुरा भी है कि जब हद नहीं पता होती हमें तो हम क्या करते हैं, हम उल्टे सीधे काम करते हैं। इसलिए अपनी हदें, अपनी सीमाएं हमेशा पता होनी चाहिए। सीमाएं, विवाद तो आजकल हर जगह सीमा का ही चल रहा है ना, किसी भी देश में हो। आप देखिए जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, कहीं ना कहीं कुछ कंट्रीज को छोड़कर अदरवाइज ये सीमा का विवाद चलता है। वैसे जीवन में भी हमें अपनी सीमाओं का ज्ञान होना चाहिए, हमें सीमाएं अपनी ज्ञात होनी चाहिए। तीसरे घर में ग्रहण दोष फिर से अमावस्या दोष फिर से लग गया, क्योंकि सूर्य चंद्रमा पहले भी साथ थे, अभी भी साथ में है। बुरा नहीं होता, लेकिन अपने वाणी पर बहुत नियंत्रण, क्योंकि राहु का प्रभाव भी है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप कब क्या बोल गए और फिर बाद में पछताते रहेंगे, तो इस चीज से बचना है। बुध 2 उपचय भावों के स्वामी अवश्य है, लेकिन चंद्रमा और बुध की जोड़ी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती है, तो अपने कलीग्स के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ थोड़ा संयम बनाकर ही बात करें। यात्राएं प्लान करने के लिए अच्छा टाइम है, लेकिन किसी भी यात्रा पर अचानक से मत निकलिएगा। स्पेशली धार्मिक यात्राएं आदि ठीक है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा अगर एडवेंचरस ट्रिप है, अब धार्मिक यात्राएं भी कुछ होती हैं जो बहुत खतरनाक हो सकती हैं, लेकिन इस समय पर किसी भी बहुत एडवेंचरस, बहुत रिस्की जगहों पर जाने से अपने आप को रोकिएगा। ये काम कहीं ना कहीं, ये समय जो है थोड़ा आपकी हिम्मत ज़्यादा रहेगी, बट अगेन वो
टच करेगा कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस का जो लाइन है, इसलिए वही चीज़ों में हाथ डालिएगा जिसमें आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा हो। नवांश कुंडली बता रही है कि बहुत अच्छा या बहुत कॉन्फिडेंट कई जगह पे महसूस करेंगे जीवन में। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कुछ लोग हैं जिनको आप एक आंख नहीं सुहाते, पहले इनको पहचानिए फिर इनसे बचने का प्लान बनाइए। बिजनेस, थोड़ा प्रोफेशनलिज्म लाइए, कमी दिख रही है। लव लाइफ, फ्रेंड्स के कारण, म्यूचुअल फ्रेंड्स के कारण लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन, थोड़ा बहस होगी लेकिन चीज़ों को सॉल्व करने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट्स, अपने पढ़ने की शैली में क्रिएटिविटी लाइए। अभी लग रहा है कि आप बहुत ऐसी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, ऐसे एरियाज या ऐसे तरीके अपना रहे हैं जो आउटडेटेड हैं। सेहत के हिसाब से ईएनटी, हड्डियों की प्रॉब्लम, पेट के रोग, इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन। सर्वाष्टक, अष्टम भाव बली है। अति उत्सुकता पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि एक अति उत्सुकता ही ऐसी चीज दिख रही है मुझे यहाँ पर जो आपको तंग करेगी, अन्यथा ये समय बदलाव के लिए अच्छा है। 17 जून सुबह के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे घर में, और 19 जून सुबह के 9 तक यहीं पर रहेंगे। ठीक है। चौथे घर के चंद्रमा में हमेशा कहता हूँ कि कारको भावनाशय दोष है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा उसका नेगेशन भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो शुभ ग्रह साथ में बैठे हैं और गुरु भी हैं। तो कह सकते हैं कि अगले 1 साल के लिए जब तक गुरु यहाँ पे हैं, जो कारको भावनाशय दोष मेष के लिए बनेगा ना, उसका इम्पैक्ट होगा लेकिन उतना बुरा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे गुरु उच्च की अवस्था में बैठे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे शुक्र दिग्बली है, ये और भी अच्छा है। शुक्र धनेश है, सप्तमेश है, विवाह का योग बनता है जो करना चाहते हैं। प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा टाइम है। उच्च के गुरु और चौथा भाव और चौथे भाव के स्वामी, ऊपर से मंगल, आपको प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है। ये फैमिली का भाव है, तो आपके घर में किसी को प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है। और क्योंकि गुरु 12वें घर के स्वामी भी हैं, जो अभी हमने प्रॉपर्टी बेचने की पहले बात करी थी, उसका योग भी बनता है। गुरु शुक्र दो सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, और चंद्रमा यहाँ पे अगर हम देखें तो उनके पास पक्ष बल तो बहुत नहीं है, लेकिन अपनी ही राशि में है तो स्थान बल है। ये एक चीज अवश्य बता रही है ये योग कि इस समय के आसपास, हम कब की बात कर रहे हैं, 17 जून से 19 जून, यहाँ पे आपके घर में कोई बहुत अच्छी खबर आ सकती है आपके लिए, आपके परिवार के लिए। प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, लग्जरी, धन, मतलब कि भौतिक खुशियों से परिपूर्ण दिख रहे हैं। हाँ, कारको भावनाशय दोष देखिए, प्रभाव कम नहीं होता। जैसे कुछ लोग कहते हैं मंगल दोष खत्म हो गया, नहीं, प्रभाव रहेगा, इंटेंसिटी ऊपर नीचे हो सकती है। तो थोड़ा ओवर इमोशनल रहेंगे, उससे बचिएगा, और ओवर कमिटमेंट से भी बचिएगा। लेकिन ये जो टाइम है ना आपका, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। ये सारे ग्रह 10वें घर को देख रहे हैं, तो आपके कर्म भी, आपके कार्य भी कई पूर्ण होंगे। और ये सारे ही ग्रह 10वें से सप्तम में है, तो कार्य क्षेत्र में रिकॉग्निशन भी मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात मुझे यही लग रही है कि भौतिक खुशियों के साथ साथ कुछ भावनात्मक तौर पर भी आपके घर में अच्छी खबर आने वाली है, तो उसका लाभ उठाइएगा। गुरु भाग्येश है, चंद्रमा चतुर्थेश है, शुक्र आपके कुटुंब भाव के स्वामी है। घर में कोई अनुष्ठान कराना है, या घर वालों के साथ कोई धार्मिक यात्रा पर जाने का प्लान बनाना, जो पहला भी भाग ऐसा था, तो हो सकता है आप में से कई लोग इस हफ्ते किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की प्लानिंग स्टार्ट कर दें। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करानी है, गाड़ी खरीदनी है, बहुत अच्छा समय। नवान चूर्ली, एक ही चीज से बच के रहेगा, कोई व्यक्ति आपके नाम को खराब करने का प्रयास कर रहा है इस टाइम पे, ये पर्सनल लाइफ में ज्यादा दिख रहा है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अच्छा टाइम जाएगा, बस लेड बैक मत हो जाइएगा। बिजनेस, कनेक्शंस पर काम कीजिए, बिल्ड मोर कनेक्शंस। लव लाइफ, बहुत ज्यादा मत सोचिए। वैवाहिक जीवन, सेम चीज कहूंगा, एक भय सा उत्पन्न कर लिया है आपने। कभी कभी होता है हमारा भय, हमारा डर हम पर हावी ज्यादा हो जाता है, चीजें उतनी खराब नहीं होती। स्टूडेंट्स, घर वालों के साथ टाइम बिताइए, थोड़ा अपनी भावनात्मक सेहत को, इमोशनल हेल्थ को अच्छा कीजिए। जहां तक सर्वाष्टक की बात है, सॉरी, सेहत, जिनको इन्फ्लेमेशन वगैरह रहता है, दिक्कत बढ़ेगी। डायबिटीज जिनको है, जिनको कोई ब्रीदिंग इशू है,
उनकी परेशानी ज़्यादा रहेगी। हाँ, जिनको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है उनकी परेशानी रहेगी। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बनी है, तो ये दिख रहा है कि हफ्ते का मध्य भाग आपके लिए, आपके परिवार के लिए धन के दृष्टिकोण से अति उत्तम है। 19 जून सुबह के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, और सिंह में सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। यहां पे आके चंद्रमा थोड़े फंस गए, क्योंकि राहु केतु के बीच में फंस गए, ग्रहण दोष लग गया, और इमोशंस के भाव के स्वामी है, इमोशंस के कारक हैं, और सॉरी चंद्रमा और केतु के साथ बैठ गए। आप देखिएगा अपने इमोशंस में क्या बदलाव आएगा। पहले जो 2 भाव है ना, भाग हैं हफ्ते के, बहुत अच्छे जाएंगे, मतलब कि कुछ बहुत ज्यादा बुरा भावनात्मक तौर पर नहीं होगा। लेकिन जैसे ही अंतिम भाग आएगा, वहां पे बहुत डिटैचमेंट, अलगाव, बहुत ज्यादा ऐसा लगना कि मेरा कोई नहीं है, अपनेपन की कमी कभी कभी होता है ना, हम सबके साथ में लगता है कोई है ही नहीं अपना। ये सत्यता भी है। वैसे अधिकतम जो आज के समय में हमारे संबंध है बहुत ट्रांजैक्शनल है, हर व्यक्ति के साथ, भाई बहन हो। हाँ, वो इंटेंसिटी ऊपर नीचे हो सकती है कि हाँ कहीं ना कहीं उनके मन में प्यार होता है, पर वो भी कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शनल आज की डेट में हो चुका है। तो एक अच्छा सच्चा संबंध ढूंढना वो किसी भी स्तर पर हो कभी कभी मुश्किल हो जाता है। इसलिए कभी कभी लोग भावनात्मक तौर पर बहुत अकेला महसूस करते हैं, कि उनको लगता है कि असल में कोई अपना नहीं है। और ये सत्यता भी, मैं तो हमेशा कहता हूं, असल में कोई अपना नहीं, केवल ईश्वर को छोड़कर। हमारा जो जीवन है वो केवल परमात्मा से मिलन तक की जर्नी है। अब हम कब तक पूरा करते हैं, जन्म में पूरी करते हैं, अगले जन्म में करते हैं, कितने जन्म लेने पड़ेंगे कुछ नहीं पता। पर सत्यता तो यही है, अपना केवल परमेश्वर है, बाकी कुछ समय बिताने के लिए हमारे साथ रहते हैं। तो एक अकेलापन रहेगा, और कभी कभी अच्छा भी होता है, हमें ना ग्राउंडेड रखता है। जितना हम इस चीज में आ जाते हैं ना कि ये हमारा है, वो मेरा है, बच्चे हमारे हैं, पति पत्नी हमारे हैं, दोस्त हमारे हैं, समय आने पर कभी कभी सबके रंग दिख जाते हैं। और सत्यता ये भी है, जैसा मैंने कहा, बहुत ट्रांजैक्शनल रिश्ते हैं आज की डेट में। इसलिए हाँ, थोड़ा टाइम इस अकेलेपन को लेकर थोड़ा उदास भी रहिए, होना चाहिए, पर उससे सत्यता का बोध करिए कि हाँ कोई नहीं अपना, केवल परमेश्वर है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, भले ही 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा ईश्वर को दिया कीजिए रोज, आप कितने भी बिजी हो। बड़े से बड़े व्यक्ति जो बहुत बिजी, जिनके घंटों में वो करोड़ों रुपए कमाते हैं ना, वो भी ईश्वर के लिए कुछ टाइम निकालते हैं। इसलिए ये कहते ना मैं बहुत बिजी हूँ इसलिए मैं पूजा नहीं कर सकता, आराधना नहीं कर सकता, प्रायोरिटीज की बात होती है, और कहीं ना कहीं आवश्यकता की बात होती है। पुरानी बातों से पे जाने से बचिएगा, और किसी भी एक टॉपिक पे ना बहुत डीप मत घुस जाइएगा, अपना ही टाइम वेस्ट करेंगे, नवांश मोली। उन लोगों को समझिए तो एटलीस्ट थोड़े स्तर पर आपसे भावनात्मक तौर से आपको समझते हैं, आपके लिए है। मैंने कहा ना कि हर चीज ट्रांजेक्शनल है, पर उसमें भी इंटेंसिटी है। दशांश कार्य क्षेत्र में काम अटकेंगे, बिजनेस, अगर आप बदलाव लाना चाहते हैं ना, तो अब उसके लिए कदम भी उठाइए। ऑन पेपर्स ही चलता रहेगा तो ऑन पेपर्स ही चलता रहेगा। लव लाइफ, कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को ढंग से ट्रीट नहीं कर रहे। अगर आपके मन में भी ये बोध है, ये आपके मन में भी ये बोझ है, तो इस पर काम कीजिए। कभी कभी हमें पता चलता है कि हम किसी को अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, वो अलग बात है, पर ये सही चीज नहीं है। जहां तक वैवाहिक जीवन की बात है, थोड़ा सोशल रहिए, दोस्तों से बातचीत कीजिए, रिश्तेदारों से बातचीत कीजिए। स्टूडेंट्स की जहां तक बात है, आपका ध्यान बहुत भंग रहेगा। सेहत, हड्डियों की प्रॉब्लम, एसिडिटी, कफ, ब्रीदिंग इश्यूज। सर्वाष्टक में आपका धनस्थानी बली है, पूरा हफ्ता धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। कुछ विशेष टिप्पणियां, कुछ विशेष प्रिडिक्शंस मेरी तरफ से, मेरे हिसाब से अपने मेंटल क्लटर को दूर कर लीजिए। बहुत कुछ हम लोग कभी कभी ना कचरा भर कर रखते हैं अपने मस्तिष्क में, कुछ नहीं होना उन चीजों का। उसने तब ये कह दिया था, उसने तब वो कर दिया, काश वहां पे प्रॉपर्टी ले लेते। कई लोग
इन्हीं चीज़ों में घिरे रहते हैं और जीवन का कुछ पता नहीं होता। हम प्लानिंग करते रह जाते हैं ना, जिस दिन व्यक्ति को जाना है उसके कितने प्लान्स पेंडिंग होंगे। कोई व्यक्ति किसी भी एज में चले जाता है। इसीलिए हाँ, मैं ये भी नहीं कहता कि ये बहुत सरल है, पर बहुत ऐसा लग रहा है आपने बहुत अपने मन में क्लटर जमा किया हुआ है मस्तिष्क में, उससे निकलिए। मेरे हिसाब से अपने भावनात्मक एरियाज पर काम कीजिए इस हफ्ते। आपके अंदर बहुत कुछ अच्छा भी है। हम सब खूबियों और खामियों से बनकर ही मिले हैं, मिलकर ही बने हैं। तो उस चीज़ पर काम कीजिए और अपनी खुशियों के लिए थोड़ा सेल्फिश भी अगर हो जाए इस हफ्ते तो उसमें कोई बुराई नहीं। मेरे हिसाब से किसी के ऊपर या किसी को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट मत बनिए। अभी ऐसा लग रहा है कि आप किसी एक व्यक्ति विशेष को लेकर या कुछ लोगों को लेकर बहुत इमोशनली डिपेंडेंट है। आपकी खुशियां कहीं उन्हीं पे आधारित हो जाती हैं और ये एक बहुत गलत चीज़ होती है। इस चीज़ से आपको बचना है। शुभ अंक हैं आपके 4 और 9। शुभ रंग है आपके सफ़ेद, जामुनी और ब्लैक। उपाय के स्वरूप में बजरंग बली को लड्डुओं का भोग लगाएं, उनको पुष्प समर्पित करें और ओम रामदूताय नमः और ओम रुद्रावताराय नमः, इन दोनों मंत्रों का 21-21 बार जाप करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।